नमस्कार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी नौजवान दोस्तों को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। आप सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये जो परीक्षा है लोक सेवा आयोग की, इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। छत्तीसगढ़ी जो है वो आपकी परीक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस नाते छत्तीसगढ़ी को जानना और इसके कुछ बातों को समझना आपके लिए बड़ी ज़रूरी बात है। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं या फिर मेंस की बात करूं, दोनों ही कंडीशन में आपको छत्तीसगढ़ी तो पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। इसके कुछ व्याकरण हैं, कुछ और जानकारियां हैं, साहित्य है, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम के अंदर है, आप पढ़ेंगे ही। मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपके साथ उन बातों को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें माध्यम की वजह से भी बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से फिर छत्तीसगढ़ी में समझ पाना कई बार बहुत प्रॉब्लम आपके लिए पैदा करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में कुछ छत्तीसगढ़ी, कुछ हिंदी और कुछ अंग्रेज़ी, ये कुछ मिलता जुलता एक प्रयोग करके समझाने का प्रयास कर सकूं। आज मैंने दो छोटी छोटी बातें ली हैं। ये दोनों आप जैसा कि जानते होंगे कि आपके पाठ्यक्रम में मुहावरे, लोकोक्ति और हाना, तीन चीज़ें छत्तीसगढ़ी में बहुत प्रचलित हैं। उनमें से सबसे बड़ा होता है एक हाना। हाना जो है वो हमारी पारंपरिक धरोहर है छत्तीसगढ़ की। इसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे अगर आप छत्तीसगढ़ के साहित्य को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें गहराई तक उतरेंगे तो आपको हाना के अर्थ भी समझने पड़ेंगे और समझ में आने लगेंगे। मुहावरे, लोकोक्ति और हाना, इन सबके बीच में एक बहुत बारीक सा, महीन सा अंतर होता है जिसे समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। मगर आज हम उस बारीकी पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने का प्रयास मैं नहीं करूँगा। मैं आपको केवल उन छोटी छोटी बातों का जिक्र करूंगा जो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पैटर्न में बैठते हैं, जब आप बहुविकल्पीय प्रश्न व्यवस्था के अंतर्गत अपनी परीक्षा को देते हैं, जहां पर आपके पास एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक को टिक करना होता है। तो बस आपको स्पेसिफिक आंसर्स पे जाना होता है। तो मैं यही ट्राई करूंगा आपके लिए कि आप उन स्पेसिफिक आंसर्स को पकड़ लें, और उनको पकड़ने के लिए आपको क्या तैयारी होनी चाहिए ये आप जान लें। आज मैं 2 मुहावरे आपके सामने रख रहा हूं जो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित हैं और बहुत बार आपने इनको सुना होगा, परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। तो इनमें से पहला है संझा के पानी और बिहनिया के झगड़ा। ये दोनों आपस में मिले हुए एक वाक्यांश हैं, समझिए, संझा पानी बिहनिया झगड़ा। बुजुर्ग लोग ये अक्सर आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, आप चाहे इसके भाव समझें या ना समझें, मगर अब जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन बुजुर्गों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो यहाँ की संस्कृति में ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें यह बोलने को बाध्य करती है या प्रेरित करती है। पहले समझते हैं कि इसमें 2 शब्द कौन कौन से हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला इसमें शब्द है संझा, दूसरा है बिहनिया और तीसरा है झगड़ा। एक एक करके देख लेते हैं। संझा आपने सुना हुआ शब्द है आपके लिए, और कुछ हद तक आपने ये झगड़ा वर्ड भी सुना होगा। संझा का मतलब होता है शाम, यानी कि इवनिंग, और झगड़ा का मतलब होता है लड़ाई, फाइट, क्वारल, जो भी आप समझे इंग्लिश मीडियम वाले। तो अब ये दोनों को एक साथ जोड़ने वाला क्या बात है, इसके बीच में एक और शब्द आया जो मैं भूल रहा हूं, वो है बिहनिया। अब आप बिहनिया का मीनिंग समझ लें। बिहनिया मतलब हुआ सुबह, यानी कि मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते जाएं।
संझा इवनिंग, झगड़ा फाइट, और बिहनिया मतलब सुबह मॉर्निंग। ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। कई बार तो शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप ये भी ध्यान रखें। ऐसे शब्द के मीनिंग भी समझते चलें तो आपके लिए बड़ी काम की बात हो सकती है। तो ये मुहावरा ये कहता है कि संझा के झगड़ा बिहनिया, संझा के पानी बिहनिया झगड़ा, लाइक ऐसा ही कुछ है। इसके शब्दार्थ पे अगर जाएं तो भाव ये कहता है कि संझा के पानी मतलब शाम को जो बरसात होती है वो बड़ी देर तक चलती है। इसी तरह से अगर आप सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दें घर में तो वो भी पूरे दिन भर चलता है। तो ये मुहावरे हैं जो दैनिक जीवन में आपके होते रहती घटनाओं पे आधारित हैं और बुज़ुर्गों ने इसे अपने अभ्यास से बनाया है। तो ये समझ लीजिए कि आपको इसके शब्दार्थ पे अगर जाना चाहें तो एक एक करके मैंने सारे शब्दार्थ बता दिए, भावार्थ भी बता दिए। भाव यही कहता है कि दो चीज़ें हैं, दो घटनाएं हैं। एक तो शाम से बरसने वाला पानी देर तक बरसते रहता है, और अगर सुबह आपने लड़ाई झगड़ा शुरू किया है तो वो फिर वो पूरा दिन भर चलता है। तो ये इसका भावार्थ है इस मुहावरे का। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने इस बिंदु को पूरी तरह से समझ लिया होगा। सारे शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए और ये लगभग पूरा होता है। दूसरा जो है उस पर आते हैं अब हम। दूसरा जो मुहावरा है वो है चोर ले मोटरा उतियल। अब इसमें आपके लिए जो छत्तीसगढ़ी नहीं जानते या छत्तीसगढ़ी जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो इस संस्कृति से उतना लगाव अभी तक नहीं रख पाए हैं, या यूँ समझिए कि उस पर कोई ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया है, तो उनके लिए दो वर्ड नए हो सकते हैं, एक तो मोटरा और एक उतियल। चोर तो सभी लोग समझते हैं, ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो ये वर्ड मैं ज़्यादा व्याख्या के लिए नहीं ले रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मोटरा और उतियल ये दो शब्दों के भाव बता दूँ, उसके बाद ये पूरा जो संयुक्त वाक्यांश है इस पर हम बात करेंगे। पहला वर्ड है मोटरा। मोटरा मतलब क्या कहना चाहिए, गठरी कह सकते हैं आप इसे हिंदी में। इंग्लिश में बैग या बैगेज कह सकते हैं। एक ऐसा बैग हो जिसपे कुछ सामान रखा हो उसको आप मोटरा कह सकते हैं। गठरी कहना इसलिए उचित है क्योंकि मोटरा से जो तात्पर्य है पुराने ज़माने में छत्तीसगढ़ में या ग्रामीण परिवेश में, तब तो कोई बैग या सूटकेस या ऐसा कोई प्रचलन में नहीं था। तो सामान को अक्सर क्या करते थे कि कपड़े में बांध करके उसको एक गांठ बना देते थे, और उस गांठ से यह शब्द बनता है गठरी, और गठरी से ही लगभग मिलता जुलता है मोटरा। गठरी शायद छोटा रूप रहा होगा, उसको बड़ा रूप में दे दिया जाए तो वो मोटरा बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसके भाव को समझने का प्रयास करें। अंग्रेजी में आप उसको बैग ही समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डीप में जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप इसे एक बैग का स्वरूप समझें। तो गठरी, बैग या मोटरा, इनको आप लगभग समानार्थी मान सकते हैं इस वाक्यांश को समझने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द इस वाक्यांश में है उतियल। उतियल जो शब्द है ये कहता है उत्पात को भी प्रदर्शित करता है और अति उत्साह को प्रदर्शित करता है। ये मतलब ओवर एक्साइटमेंट। अगर आप अंग्रेजी में जाएंगे तो ओवर एक्साइटमेंट। तो इस तरह से आप शब्दों के अर्थ अगर आप समझना चाहें तो इन दोनों शब्दों के अर्थ आप समझ सकते हैं। तो अब वाक्यांश की बात कर लें अगर हम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने वाक्य में जो दो शब्द आए हैं उनके अर्थ तो समझ लिए होंगे। मोटरा यानी गठरी हुआ, उतियल यानी उत्पाद भी कह सकते हैं, मगर इस वाक्यांश में स्पेशली इसका जो यूज़ हो रहा है वो ओवर एक्साइटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, अति उत्साह के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो वाक्य कहता है वो कहता है चोरले मोटरा उतियल। अब इसको पूरी तरह से अगर आपको समझना हो तो आप यूँ समझिए कि एक चोर है, कहीं पर वो चोरी करने गया। चोरी करने के बाद उसने अपने सामान को एक बैग में इकट्ठा किया, एक बैग में रखा, और उसके बाद चोर से पहले ही ये गठरी जाने को उत्सुक दिखे तो उसको हम कहेंगे चोरले मोटरा उतियल। यानी ओवर एक्साइटमेंट है, आपको आपके साथ जो घटना घट रही है उसमें आप सेकेंडरी हो जा रहे हैं और वो इवेंट के साथ जो दूसरी चीज़ है वो प्राइमरी हो जा रही है।
तो आप इसे अगर ऐसे ढंग से समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसको हम कहते हैं चोरले मोटरा उतियैल। तो ये दो छोटी छोटे मुहावरे नुमा कुछ बातों को मैंने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया, और ये एक मेरा प्रयास है, ये उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ पीएससी यानी कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये काम आ सकता है। अगर सही में आपको ये काम का लग रहा है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो ये प्रयास आगे जारी रहेगा। प्रयास आगे जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें कुछ ना कुछ कमेंट करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं कहाँ तक सही हूँ। जहाँ तक व्याकरण की बात है, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ आई हों, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बातें आनी चाहिए वो मैंने पूरी तरह से इसमें कवर अप करने का प्रयास किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और मुहावरे, लोकोक्ति या हाना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।